सना तारीफ़ात किब्रियाई बड़ाई और अज़मत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए अनगिनत ला तादाद दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन हबीब किब्रिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी और अक़दस व मुक़द्दर मुतहर पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शाबान का महीना अपने आखिरी अय्याम में है और उसके बाद अल्लाह की रहमतों वाला, मग़फ़िरतों वाला, बख्शिशों वाला महीना माह ग़ुफ़रान, माह फ़ौज़ान, रमज़ानुल मुबारक, नुज़ूल कुरान का महीना वो आने वाला है। चंद यौम ही बाकी हैं और रमज़ान का जो महीना ये सालाना तौर पर मुसलमानों की इस्लाह और मुसलमानों की तरबियत के हवाले से भी होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े का एक मकसद बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह बकरा में, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो गोया जो साल में एक महीना रमज़ान का जिसमें रोज़े रखने पड़ते हैं, ये एक ट्रेनिंग देता है तक़वा की, परहेज़गारी की, अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मनहियात से इज्तिनाब की तरबियत करता। और हमें इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई मुआशरती तौर पर भी अपनी इस्लाह करने की सख्त ज़रूरत है। जब तक हमारा माहौल, हमारा मुआशरा उसकी इस्लाह नहीं हो जाती, हम कभी भी तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकते। आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किस कदर अखलाकी इन्हितात का शिकार है, किस कदर मुआशरती तौर पर हमारे अंदर फसाद और बिगाड़ मौजूद है। कहने को तो हमारी इस तब्दीली ने इसका नाम रियासत मदीना रखा, लेकिन जो माहौल, जो मुआशरा मदीने की रियासत का था, वो मुआशरा हमारे मुसलमानों के घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी मसाजिद में और हमारे गिरदो नवा में भी नजर नहीं आता। मुल्की सतह को भी छोड़कर अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी जो जगह है उसमें भी हमारा जो है मुआशरा वो इंतहाई तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो आज के खुतबा में अल्लाह के फजल व करम, उसकी तौफीक से हम चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा इख्तिसारन। उनमें से हर एक पॉइंट का तकाजा है कि उस पर एक मुस्तकिल खुतबा हो, लेकिन मैं एक एक पॉइंट इख्तिसारन आपके सामने रखूँगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर एक मुआशरे की तश्कील दी, वो किस कदर, उसकी खुसूसियात क्या थी। और जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तश्कील दिए हुए मुआशरे की खुसूसियात किसी मुआशरे में नहीं आती, वो कभी भी इस्लाह नहीं कर सकता अपनी, वो कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। उसके अंदर बिगाड़ रहेगा, उसके अंदर फसाद रहेगा, उसके अंदर फितना रहेगा, उसके अंदर खराबी रहेगी, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तश्कील दिए हुए मुआशरे जैसा मुआशरा नहीं बन जाता। तो सबसे पहली बात जो है, ये हमेशा याद रखें, हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो मुआशरे की इस्लाह करे, अपने इर्द गिर्द के माहौल की इस्लाह करे जिस कदर मुमकिन हो। लेकिन उसके लिए बुनियाद अपनी ज़ात है। जब तक इंसान इनफरादी तौर पे, ज़ाती तौर पे अपनी इस्लाह नहीं कर लेता, वो दूसरे की क्या खाक इस्लाह करेगा। और अपनी इस्लाह के बाद जब तक वो अपने घर को, जिसका अल्लाह ने उसे सरबराह बनाया है, उस घर के अंदर इस्लामी माहौल नहीं ला सकता, उसको मजबूत मुस्तहकम नहीं कर सकता इस्लामी माहौलियात में, तो वो मोहल्ले में, मस्जिद में या दीगर मामलात में कैसे करेगा। इसलिए सबसे पहली इन चीज़ों में जो तवज्जो है वो ज़ाती है, फिर घर की है, अपने ख़ानदान की और अपने गिरदो नवा की, मुआशरे की। जब एक मुआशरे की बिगाड़ ख़त्म होकर इस्लाह हो जाएगी तो इतना अमन, इतनी तरक्की, इतनी फ़यूज़ व बरक़ात होंगी, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदीना के अंदर रहने वाले मुआशरे को खुसूसियात दी हैं, वो खुसूसियात अपनानी ज़रूरी है। तो उस मुआशरे की इस्लाह के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, फौज़ो फलाह के लिए भी, दुनिया और आखिरत की फौज़ो फलाह के लिए और मुआशरे की इस्लाह के लिए
सबसे पहली चीज तौहीद बारी ताला है और शिर्क से ला ताल्लुकी और बेदारी, ये सबसे पहली चीज है। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक उसकी इस्लाह नहीं हो सकती, उस वक्त वो दुरुस्त सिमत पे चल नहीं सकता जब तक उसके अकायद की इस्लाह नहीं हो जाती। कोई भी इंसान जब तक वो अपने अकायद की इस्लाह नहीं कर सकता तब तक वो मुआशरे में किसी चीज पर की भी इस्लाह नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ ये पॉइंट इख्तिसारन बयान करूंगा, उसकी एक एक चीज की पूरी तफसील नहीं जिक्र करूंगा। आप सीरत में मुताला करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, कुतुब अहादीस का, आप पे ये बात वाज़ेह होंगी कि ये पॉइंट, ये खुसूसियात किस कदर अहम है एक मुआशरे की इस्लाह के, इस्लाह में इनका किरदार कितना ज्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली दावत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली दावत है वो है ही तौहीद। मुआशरा उसकी बुनियाद किस पर कायम की? तौहीद के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद के अंदर है, दीगर कई कुतुब अहादीस के अंदर हदीस पाक है, आप दिल मजाज के बाजार में और आवाज क्या लगा रहे हैं? या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, बिला तफरीक आपकी ये आवाज है, ये सदा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ तौहीद की बात नहीं कर सकते, इख्तिलाफात बढ़ेंगे। ऐसा नहीं आप किसी को तौहीद की दावत ना दो, मुनाफरत फैलेगी मादअल्लाह, जैसा कि हमारा ज़हन होता है तौहीद की बात करना मुनाफरत फैलेगी, फिर कवारियत फैलेगी। नहीं, आप बिला तफरीक ये दावत दे रहे हैं, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। कामयाबी इस बात में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई भी हस्ती इबादत के लायक नहीं है, ये कह दो। इस बात के अंदर क्या है? तुम कामयाब हो जाओगे। और अबू लहब आपके पीछे और लोगों को कह रहा है इनकी बात ना मानना, ये मजनू है, ये पागल है। उसको भी पता है ये नारा, ये दावत, ये बुनियाद इतनी अजीम बुनियाद है कि ये इनकलाब बर्पा कर सकती है। और वही हुआ, अल्लाह ने ऐसा इनकलाब दिया कि चश्मे फलक ने ऐसा इनकलाब कभी पहले देखा नहीं। लेकिन दावत और बुनियाद उस मुआशरे की जिसको आप तश्कील दे रहे हैं वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। शिर्क से ला ताल्लुकी, शिर्क के मराकज़ को खत्म किया जाए। अपने आप को शिर्क से बचाना, अपने घर की खवातीन को, बच्चों को और अपने गिरदोनवा के दोस्तों अहबाब को, जहां तक आपकी कोशिश, वुसअत, ताकत है, उनको शिर्क के बेजार करें, शिर्क से दूर करें। वो मुआशरा पकीज़ा होगा जो सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का कायल होगा, जिसमें शिर्क की आलूदगी आ गई, बाकी सारी आलूदगियां आसानी। शिर्क की आलूदगी सबसे बड़ी आलूदगी, सबसे बड़ी आलूदगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना में इस्लामी मुआशरे की तश्कील दी, उसकी बुनियाद क्या है? तौहीद बारी ताला और शिर्क से ला ताल्लुक। ये एक पॉइंट याद रखें। अब एक तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इसको समझने के लिए बड़े वक़्त दरकार है, और उसको समझने के लिए आपको अल्लाह की किताब का तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा, कुरान मजीद का, अहादीस को पढ़ें, अपने अकायद की इस्लाह करें, अपने अकायद को दुरुस्त करें। ला इलाहा इल्लल्लाह के माना, मफ़हूम, इसके तकाज़े, या आप पीछे 3-4 खुतबे, 5 खुतबे गालिबन इसी मौजू पर सुन चुके हैं। दूसरी बुनियाद, दूसरी खुसूसियत मदीने के अंदर जो मुआशरा था इस्लामी, उसकी क्या थी? अल्लाह की इताअत हर मामले में, और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर मामले में, कारोबार में, घरेलू जिंदगी में, आइली में, ख़ानदानी में, सियासत में, ज़िंदगी के हर शोबे में, खाने पीने में, हर चीज़ के अंदर देखना क्या है? अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 92 में फरमाया, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहदरू। और ये हुक्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, अगर आप कुरान मजीद पढ़े, सूरह निसा पढ़े, दीगर सूरह मोमिनून पढ़े, दीगर कई सूरतें पढ़े, सूरह मोहम्मद पढ़े, जगह जगह पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये आर्डर है, ये हुक्म है, ये अल्लाह की इताअत करनी है आपने हर मामले में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी। और ये बात ऐसी है कि किसी मुसलमान को समझाने की जरूरत नहीं, जिसने कलमा पढ़ा है उसने अपनी नकेल शरीयत के हाथ में थमा दी है कि मैं अल्लाह का मुती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फरमाबरदार हूं। अगर नहीं है तो वो मुसलमान का आएगा। तो फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वहदरू, और नाफरमानी से बचो, डरो।
अल्लाह के अजाब से डर जाओ। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुमने इनकार कर दिया, फिर गए, न माना, फ़अलमू, तो ये बात अच्छी तरह समझ लो, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल का काम सिर्फ पहुंचा देना है, बस उनका काम पहुंचा देना है, अगली बात फिर अल्लाह ने गिरफ्त कर लेनी। तो इस मजमून की कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयात हैं जिसमें अल्लाह ये हुक्म दे रहे हैं। अब एक मुआशरा पाकीज़ा उसी वक्त हो सकता है क्योंकि शरीयत ने हमें हर नुक्ता समझा दिया। शरीयत ने मामूली से मामूली चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, क़ज़ाए हाजत से लेकर अकायद के बड़े बड़े मसाइल तक रहनुमाई फरमाई है कि नहीं फरमाई? तो जब हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, हर मुआमले में अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करेंगे, तो एक पाकीज़ा मुआशरा होगा। क्योंकि सबसे पाकीज़ा तालीम किसकी है? अल्लाह की, उसके रसूल की। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर एहसान फरमाया, उन्हीं में से रसूल को मबऊस फरमाया। युअल्लिमुहुमुल किताब, एक है तालीम, वल हिक्मा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और दूसरी सुन्नत की तालीम देता है, किताब की तालीम देता है। वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करता है, यानी उनके अंदर जितनी भी उलूदगियां हैं उनको खत्म करता है। तो इंसान के अंदर तालीम, किताब की, हिकमत की, और फिर जो तज़किया है, ये चीज जब आएगी, यही रिसालत की का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी है, जो मनसब रिसालत है, उसके फराइज में क्या चीज है? तालीम और तरबियत, तज़किया। तो ये कैसे होगा? मुआशरा पकीदा तब होगा जब उसके अंदर तालीम और तरबियत आएगी, उसका तज़किया होगा। और ये कहां से मिलेगा? अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में। तीसरा, मुआशरे की इस्लाह के लिए जो उसका अहम पॉइंट है, जो उसकी खुसूसियत होनी चाहिए, वो है इत्तिफाक व इत्तिहाद। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक सही मानों में उसके अंदर उसकी इस्लाह नहीं हो सकती, मुस्तहकम और मजबूत नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर इत्तिफाक व इत्तिहाद नहीं आता। बिगाड़, फिर कबारियत, तनाज़ुआत, इख्तिलाफात जितने भी ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा तनज़्ज़ुल के शिकार होगा एक मुआशरा, उतना ही उसके अंदर फसाद और बिगाड़ आएगा। इत्तिफाक व इत्तिहाद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इत्तिफाक और इत्तिफाक का तरीका कार बतला दिया। एक इत्तिफाक ये है, एक इत्तिफाक कि आप कहें कि जो जिस पे लगा हुआ है लगा रहने दो, बस किसी को ना छेड़ो ना अपना छोड़ो, अपना चाहे गलत हो सही ना छोड़ो, किसी का चाहे गलत हो सही ना छेड़ो, यानी किसी की इस्लाह भी नहीं करनी और अपनी भी इस्लाह नहीं करनी। दूसरे लफ्जों में यही बात है। तो अल्लाह ने जो इत्तिफाक व इत्तिहाद की तालीम दी, अब उसमें जरा तवज्जो फरमाएं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 103 में, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सारे मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। सारे मिलके, सबने मिलना किस बात पे है? तुम्हारा इत्तिफाक किस बात पे होना चाहिए? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने पर। तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी काविश, तुम्हारा जोर पूरे का पूरा इस बात पर हो कि इस उम्मत का एक एक फर्द, एक एक आदमी, और सबसे पहले इंसान खुद होगा, तब वो अल्लाह की रस्सी को थाम ले मजबूती से, किताबुल्लाह को पकड़ ले, उसका दस्तूर हयात जो मुकम्मल और कामिल और अकबर है, अल्लाह की किताब की रोशनी में और अल्लाह की किताब की सूरत में, उसे मजबूती से थाम ले, चिमटा ले, उसको छोड़े ना। सारे मिल जाएं इसी के ऊपर कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थामना है, अल्लाह की किताब के अहकामात को पसे पुछ नहीं डालना, इत्तिफाक खुद ब खुद हो जाएगा। वला तफर्रकू, फिरकों में न बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की अब नेमत याद करो अपने ऊपर। कौन सी नेमत? इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम दुश्मन थे, बेटा बाप का बाप बेटे का दुश्मन। माशरे में इस कदर फसाद और फितना था, इंसान की ना इज्जत महफूज थी, ना माल महफूज था, ना जान महफूज थी। इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हें एक दूसरे का मुहाफ़िज़ बना दिया, तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत मुवद्दत कायम कर दी, जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी, ऐसी अल्लाह ने उल्फत डाली सहाबा के दरमियान। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वानन, वही जब तुम्हारी आपस में दुश्मनियां थी साल हा साल से, नस्ल दर नस्ल एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम्हारा भाईचारा इतना मजबूत हो गया जितना खून के रिश्ते का भी मजबूत नहीं होता।
फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना, तुम अपनी अल्लाह की नेमत के साथ आपस में भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, तुम जहन्नुम के किनारे पर पहुंच चुके थे, जहन्नुम के गड्ढे के किनारे पर, अल्लाह ने तुम्हें उससे निजात दी। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इत्तिफाक व इत्तिहाद का हुक्म दिया और उसकी सूरत ये बयान की अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह की किताब को क्या करना है, मजबूती सामने, मुआशरा मजबूत होगा, अल्लाह की किताब पर कायम रह जाए। और फिरकों में बिल्कुल भी नहीं बटना, अपने अपने इलाकों के निस्बतें, शख्सियात की निस्बतें, अकाबर परस्ती की निस्बतें, ये सारी छोड़नी है। पकड़ना है तो एक जिस खालिक ने पैदा किया और जिस खालिक ने जो तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में नादर की, इसे मजबूती से थाम लेना। अल्लाह के रसूल अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 52 में फरमाया, इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फअबुदू फत्तकू, बेशक ये उम्मत एक ही उम्मत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मुख्तलिफ उम्मतें नहीं है कि किसी को आप फलां कह दें, किसी को फलां कह दें, किसी को फलां कह दें, एक ये इस तरह भी सही है, उस तरह भी सही है, उस तरह भी सही है, जो मर्जी जिसके ज़हन में जो आए करता जाए ना। इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, बेशक तुम्हारी ये उम्मत एक उम्मत है, व अना रब्बुकुम, और मैं तुम्हारा रब हूं, फत्तकून, मुझसे डरते रहो। और सूरह अंबिया में फरमाया, सूरह अंबिया उसकी सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 92 में कि ये उम्मत एक ही उम्मत है, मैं तुम्हारा रब हूं, और मेरी, इधर फरमाया कि मुझसे डरते रहो, और इस आयत में फरमाया सूरह अंबिया की कि मेरी ही इबादत करते रहो, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करना। तब तौहीद के ऊपर मुआशरे का इत्तिफाक कायम हो सकता है, अल्लाह की किताब के ऊपर मुआशरे का इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम हो सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके मनहज और रसूल के ऊपर उम्मत का इत्तिफाक और इत्तिहाद हो सकता है। बाकी अगर एक का कोई बड़ा है तो दूसरे के भी बड़े मौजूद हैं, तीसरे के भी बड़े मौजूद हैं। अकाबर परस्ती में कभी भी इत्तिफाक, अगर कोई कहेगा कि मेरे अकाबर बड़े आला हैं, दूसरे के अकाबर उससे आला होंगे, तीसरे के अकाबर उससे आला होंगे, और जो सबका बड़ा है वो कौन है? अल्लाह ने जिसको इमाम बनाया वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पूरी उम्मत उम्मत वाहिद तब बन सकती है जब अल्लाह की रस्सी किताब अल्लाह को और इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम ले। इख्तिलाफ ये हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं कि उम्मत में इख्तिलाफ ही ना हो। सहाबा के दरमियान भी छोटे मोटे मसाले में इख्तिलाफात हो जाते थे, इख्तिलाफ तो हो सकता है, इल्म की बुनियाद पर कोई इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी गुंजाइश है कुशादा दिली के साथ, लेकिन फिरकावारियत और है, इख्तिलाफ का हो जाना और है। और इख्तिलाफ के हल का जो उसूल है वो भी शरीयत ने बतला दिया कि इत्तिफाक व इत्तिहाद कैसे होगा। इख्तिलाफ हो जाता है, जहन मुख्तलिफ है, इल्म मुख्तलिफ है, लोगों की सोच का लेवल मुख्तलिफ है, इख्तिलाफ तो होगा, फिर क्या करना है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अन-निसा में सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 59 फरमाया, फ़इन तनाज़अ वअतियुल्लाह वअतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुमने फरमाबरदारी करनी है, जो तुम में हुक्म वाले हैं यानी हुक्मरान तबका खलीफा वगैरह, उनकी तुमने हुक्म मानना है। फ़इन तनाज़अतुम, अब आगे जो बात बताई, क्योंकि अज़हान मुख्तलिफ, क़ुलूब मुख्तलिफ, इल्म मुख्तलिफ, सोच का लेवल मुख्तलिफ, फ़हम मुख्तलिफ, तो इख्तिलाफ का हो जाना ये एक फितरी अमल है। हर एक का ज़हन इल्म एक जैसा तो नहीं हो सकता। क्या करना है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारे आपस में इख्तिलाफ हो जाए, तनाज़ा हो जाए, बड़ा छोटा नहीं देखना, कोई और लेवल चेक नहीं करना, काबर परस्ती की तरफ नहीं जाना, जम्मे गफीर को नहीं देखना, किल्लत कसरत को नहीं देखना, देखना क्या है? फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह की तरफ लौटाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाओ, इख्तिलाफात करो। जो फैसला अल्लाह की किताब का, जो फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, इख्तिलाफ जिसे इख्तिलाफ है वो अपनी राय छोड़ दे, अल्लाह की किताब की बात मान ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान ले। ये हल बतला दिया। इत्तिफाक व इत्तिहाद में अगर तनाज़ा हो जाता है, अल्लाह की किताब मुकम्मल दस्तूर हयात मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो तुम्हारे लिए नमूना, क़द कानत लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने नमूना सांचा तुम्हारे सामने रखा हुआ है, वहां तुम्हारा हल जरूर निकलेगा। जिंदगी के तमाम शोबों में
कोई भी इख्तिलाफ हो, अल्लाह की किताब को फैसल मुनसिफ माना जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम मुनसिफ फैसल माना जाए, इख्तिलाफ खुद ब खुद हल हो जाता है। और यही बात पेशन गोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। कई बार आप सुन चुके हैं, अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4607 है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुख्तसर हदीस बयान करता हूँ, इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, मेरे बाद जो जिंदा रहेगा इख्तिलाफ कसरत से देखेगा। इख्तिलाफात होंगे, हर मसले में होंगे, लेकिन करना क्या है? अब ये हो गया कि इख्तिलाफ हो गया, चलो मैं जिस नजरिए पे हूँ उसी पे कायम रहूँ, तुम जिस नजरिए पे उसी पे ना। आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, और मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत को थाम लेना, इसको मजबूती के साथ पकड़ लेना, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और जो नए नए उमूर हैं उनसे बचा के रखना अपने आप को, क्योंकि हर नया अमर वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही की तरफ लेकर जाती है, और हर गुमराही कहाँ ले जाती है? जहन्नुम में। यहां पर आपने इख्तिलाफात के दौर में, इख्तिलाफात की पेशनगोई भी थी, उम्मत में इख्तिलाफात होंगे, और इख्तिलाफात के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी बतला दिया बचने का। वो कौन सा तरीका है? अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिफाक व इत्तिहाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर रिवायत किया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको जब तक मजबूती से थाम के रखोगे तुम लन तज़िल्लू बअदहु अबदन, कभी भी गुमराह नहीं होगी। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर दे दिया। इत्तिफाक और इत्तिहाद के बाद जो एक मुआशरा, मजबूत मुआशरा, जिसकी इस्लाह के लिए खुसूसियत, मदीने वाली मुआशरे की खुसूसियत होनी चाहिए, वो है बहम, ताउन और खैर खाई। जब तक किसी मुआशरे, किसी कौम, किसी मिल्लत के अंदर बहम, ताउन, हमदर्दी और खैर खाई नहीं होती, वो मुआशरा कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 2 में फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी, अच्छे जायज काम में एक दूसरे का ताउन करो, और जो बुरा काम है उसमें कभी भी किसी का हाथ नहीं बटाना। और सहाबा इकराम जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मुआशरे की सूरत में नमूना पेश कर दिया, उनकी खुसूसियत अल्लाह ने बयान की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाहु बैनहुम, आपस में इतने नर्म दिल है, रहम दिल है, और काफिरों के लिए बड़े सख्त है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह हशर में फरमाया, वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जिन लोगों ने यानी मदीने में मुहाजिरीन के आने से पहले पहले ईमान भी कबूल कर लिया और वो वहां के मुकीमी थे। वल्लज़ीना तबव्वउद-दार, ये वहीं ठिकाना बनाया हुआ था, मतलब वहां के मुकीमी थे, पहले के अंसार, मदीने में रहने वाले। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो जो लोग उनकी तरफ हिजरत करके आते हैं उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू, और जो मुहाजिरीन को दिया जाता है उस पर उनके दिलों के अंदर कोई तंगी नहीं आती, कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होती। वयूथिरूना अला अनफुसिहिम, अपनी जानों के ऊपर भी उनको तरजीह देते हैं, अपने नफ्सों के ऊपर भी उनको तरजीह देते हैं। वलौ काना बिहिम खसासा, गर्चे खुद जितने भी जरूरतमंद क्यों ना हो। वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो नफ्स के बुखल से बचा लिया गया यही लोग कामयाब हैं। ये अल्लाह ने अंसार की तारीफ बयान की कि अंसार अपनी तरफ आने वालों के कितनी हमदर्द है, कि अपनी जानों पर अपने मुसलमान भाइयों को तरजीह देते हैं जिन्होंने घर बार छोड़े इस्लाम के लिए। और अगर सिर्फ इसी बार बात की जाए तो बड़ी बात दूर तक निकल जाएगी, वक्त भी बहुत मुख्तसर है। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 2049 है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत करके आए। साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान अल्लाह के रसूल ने भाईचारा कायम किया। हजरत साद बिन रबी ने क्या फरमाया, मेरा जितना भी बागात है, मकानात है, माल है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, दो इससे एक तेरा एक मेरा। है कोई आज की मिसाल? बाप मर जाता है, यहां पे जंग ही नहीं खत्म होती विरासत को लेकर, सगे भाइयों में, खून के रिश्तों में मुआशरा कैसे मजबूत हो? मुवाखात, हमदर्दी, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, खैर खाई गई।
और वहां वो मुआशरा जिसे अल्लाह ने मिसाल बनाया, सगा भाई नहीं है, ना विरासत के अंदर कोई हिस्सेदारी है। कहा मेरे माल जितना भी है 2 हिस्से, 1 हिस्सा तेरा 1 मेरा। और कहा मेरी 2 बीवी हैं, इनमें से एक को तलाक देता हूं, इद्दत पूरी करे, उसके साथ निकाह भी कर ले। अपनी जानों पे तरजीह देने वाले लोग। और लेने वाला उन्होंने क्या कहा, ठीक है जो कुछ डालते हो देते जाओ। कहा नहीं, अल्लाह तेरे घर वालों में भी तुझे बरकत दे, तुझे माल में भी बरकत दे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उन्हें भी फिर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ आप जानते हैं कितने अमीर दुनिया से जब रुखसत हुए। और इसी तरह की दीगर मिसालें मिलती हैं। बहरैन की जमीन अल्लाह के रसूल ने अंसार को फरमाया आओ तुम्हारे नाम करो। कहा अल्लाह के रसूल जब तक मुहाजिरीन के नाम नहीं करेंगे हम लेने के लिए तैयार नहीं। पहले मुहाजिरीन के नाम कीजिए। मवाखात है, मुवद्दत है, मोहब्बत है। वयूसरून अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पे भी जानों पे भी तरजीह इतनी देते हैं कि आप उसकी मिसालें अगर पढ़ते रहे रोंगटे खड़े हो जाते। मशहूर रिवायत आपने कई बार सुनी हुई, सही बुखारी की, हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 3798 नंबर हदीस है सही बुखारी में। अबू हुरैरा ने फरमाते एक शख्स आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बनकर। अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों की तरफ पैगाम भेजा, घर में कुछ है। उन्होंने कहा पानी के अलावा कुछ भी नहीं। ये अल्लाह के रसूल का घराना। दुनियादारी का मिल जाना ये अजमतों की दलील नहीं होती। किसी को अल्लाह दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है। कहा घर में पानी के अलावा कुछ भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान की तकरीम करे? अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अंसारी से अभी ले गए अपने घर। बीवी से कहा मेहमान आया। कहा अबू तलहा मेहमान तो आ गया लेकिन घर में वही कुछ है जो बच्चों के लिए है, और बच्चों ने अभी खाना नहीं खाया। खाना इतना ही है जो बच्चे खाए। कहा अच्छा ऐसा करो अपने बच्चों को सुला दो और चिराग जला दो। बच्चे भूखे सुला दिए, अपने बच्चे भूखे सुला दिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान के खाने के लिए। और कहा जब खाना शुरू हो जाए चिराग बुझा देना ठीक करने के बहाने। उन्हें चिराग बुझा दिया ठीक करने के बहाने। ये ऐसे ही हाथ हिलाते रहे, मुंह हिलाते रहे। मेहमान समझता है ये खा रहे, एक नवाला भी नहीं खाया ताकि मेहमान पेट भर के खा ले। रात गुजर गई, सुबह का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाहिकल्लाहु लैला औ आजिबा मिन फ़आलिकुमा, तुम दोनों मियां बीवी के इस फेल से अल्लाह अर्श पे मुस्कुरा उठे। इतना अजीम अमल तुमने किया और अल्लाह ने ये आयत नाज़िल कर दी वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम हसासा, जितने भी जरूरतमंद क्यों ना हो। अब खुद भी भूखे हैं, रात का खाना नहीं खाया, बच्चे भी भूखे हैं, बच्चों को भूखा सुला दिया, बीवी भूखी सोई, खुद भूखे सोए। अपनी जान पे अगर किसी को तरजीह दी तो एक मेहमान को दी है। यह है मुस्तहकम मुआशरा, अपनी जान पर भी दूसरे को तरजीह दे दे। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 1401 नंबर सही बुखारी में हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है 56 हदीस नंबर 56। बायअतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। ये मामूली अमर नहीं है, खैर खाई का, हमदर्दी का, बाहमी ताआवुन का। बैत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर। अला इकामिस सलाते, नमाज पढ़ूंगा, व इताइज ज़काते, ज़कात दूंगा, व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान के साथ खैर खाई करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किस बात की हो रही है? नमाज और रोजे के अलावा, ज़कात के अलावा खैर खाई पर बैत हो रही है कि मैं खैर खा बनूंगा लोगों का। आज हम नमाजी भी बन गए, हाजी भी बन गए, ज़कात देने वाले भी बन गए, खैर खाई और हमदर्दी आई। और अगर इसी पॉइंट को आप हदीस में ढूंढें मकाम कितना है, सही बुखारी के अंदर हदीस है 2442 नंबर, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई, ला युज़लिम, उसके ऊपर वो जुल्म कभी भी नहीं करता। मुसलमान कभी मुसलमान पे जुल्म नहीं करेगा। वला युस्लिमु, जुल्म खुद क्या किसी दूसरे जालिम के सुपुर्द भी नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजति, जो अपने मुसलमान भाई की जरूरतें पूरी करता है अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी फरमा देता। और सही मुस्लिम की हदीस मन नफ़्फ़स अन मुमिन कुर्बतन मिन कुरब दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़ियामा, किसी की टेंशन तकलीफ दर्द दुख गम किसी मोमिन का जो दुनिया में दूर करता है अल्लाह क़यामत की परेशानियां उसकी दूर फरमा देगा।
वमन यस्सर अला मुअस्सिरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानियां देता है अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको आसानियां अता फरमाएंगे। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो मुसलमान के अयूब पे पर्दा डालता है अल्लाह क़यामत में उसके गुनाहों पे पर्दा डाले। वल्लाहु फी औनिल अब्द, काबिल तवज्जो जुमला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, माल के कायनात उसकी मदद में लगा रहता है। मुसलमान मुसलमान का मुआविन बनता है, अल्लाह उसके मुमिद्दो मुआविन बन जाते हैं। और जिसकी ताउन, जिसकी मदद करने वाला मालिक हो, उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये किसको मिलता है? जो दूसरों की हाजात पूरी करे, जो दूसरों की जरूरियात पूरी करे। तो इसलिए ये बाहमी ताउन और हमदर्दी जो है, ये इस्लामी मुआशरे की तश्कील के लिए इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर मुआशरा मुस्तहकम नहीं हो सकता। इज्तिमाई तकाफुल, एक खुसूसियत ये भी है, इज्तिमाई तकाफुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहां पर तो तबकाती तकसीम है, तबकों की तकसीम है यहां पर। जो जिसको अल्लाह ने माल दौलत दिया वो उसके ऊपर जो है वो बैठ जाता है, ज़कात नहीं देता, उसका सदका खैरात नहीं निकलता, इल्ला माशाअल्लाह। थोड़े लोग हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देते हैं, वो अपने मालों की ज़कात उसका हक अदा करते हैं। और जो करते भी हैं वो सिर्फ मखसूस, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, छोटी मोटी चीज़ दी, तस्वीर ली, बस शाया कर दी, रियाकारी में उसको ज़ाया कर दी। लेकिन इस्लामी मुआशरे की जो तश्कील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, इज्तिमाई तकाफुल की ये सूरत थी। ज़कात का हुक्म आया तो फरमाया तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, उन्हीं के अमीरों से लेकर अमीर शहर का माल उसी शहर के गरीब के ऊपर तकसीम किया जाए। 40वां हिस्सा निसाब मुकर्रर है, जानवरों में भी मुकर्रर है, गंदम में मुकर्रर है, गल्ले के अंदर, दीगर चीज़ों के अंदर, नकदी के अंदर मुकर्रर है। जितना निसाब मुकर्रर है, जिसका निसाब को माल पहुंचता है, जितनी ज़कात बनती है, उससे लेकर वहीं पर किसमें तकसीम की जाएगी? फुकरा के अंदर। वहां के फुकरा फिर फुकरा नहीं रहेंगे। जब ये मुआशरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, निज़ाम में ज़कात कायम हुआ हमारे मुल्क के अंदर, और हमारे ऊपर सूद का निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया है, जो मजीद तर हमें दिवालिया से दिवालिया बना देता है। और फिक्स अकाउंट्स जो है वो हमने बैंकों के ऊपर रखे हुए हैं, वहां पे सूदी निज़ाम चल रहे हैं, गरीब मजीद गरीब हो रहा है, तड़प रहा है। इज्तिमाई तकाफुल की वो सूरतें जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, उन्हें छोड़कर हमने सूद का निज़ाम कौम मिल्लत के ऊपर मुसल्लत कर दिया बैंकों के जरिए। तो आज क्या है? गुर्बत मजीद बढ़ जा रही है, कर्जे मजीद बढ़े जा रहे हैं। अगर पूरे मुल्क में जितने लोग साहिब निसाब है, सबका निसाब जितना भी बनता है उस जिस इलाके के उसी इलाके के गुरबा में तकसीम किया जाए, तो कोई गरीब बाकी रहता, कोई जरूरतमंद बाकी नहीं रहता। तो तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, ये अल्लाह का कानून है। और आप देख लें, एक वक्त आया मदीने की रियासत जब अल्लाह के रसूल ने बनाई, लोगों के पास कपड़े नहीं हुआ करते थे पहनने के लिए, साहबे सुफ़ा एक एक कपड़ा होता था अपने जिस्म पर लपेटने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं। अबू हुरैरा भूखे आयात की तफसीर पूछते फिरते हैं कि शायद की युतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा की तफसीर क्या है, ताकि कोई खाना खिला दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में पानी के अलावा कोई खाने के लिए चीज नहीं मिल रही। एक वक्त वो भी आया जब निज़ाम ज़कात कायम हुआ, ज़कात लेकर फिरने वाला दरवाजे खटखटाता है, वसूल करने वाला कोई मिलता, हमें इसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमारी जरूरतें पूरी की। ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता। जब निज़ाम में ज़कात नाफिज होगा, गुर्बत खत्म होगी, इज्तिमाई तकाफुल आएगा, मुआशरा मुस्तहकम होगा। और जब तक ये नहीं आता, मुआशरे के अंदर जो है वो कभी भी वो मुस्तहकम और मजबूत नहीं हो सकता। एक चीज़ है, एक खुसूसियत है मदीने की, जो मुआशरा था उसकी पाक दामन फहाशी और यानी से पाक मुआशरा हमेशा जो है वो कामयाब होता है। जिसका कौम के अंदर फहाशी और यानी आ जाती है, उस कौम को अल्लाह बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं, मसाइब का शिकार हो जाती हैं। तो जिस मुआशरे में जितनी भी वसअत हो, बेहयाई को, फहाशी को, उरियानी को ख़त्म किया जाए, तो वो मुआशरा मजबूत और मुस्तहकम होगा। और जो ज़रूरियात खम्सा
उनका तहफ़्फ़ुज़ जब होगा, मुआशरा मजबूत होगा, हुदूदुल्लाह के निफाज के जरिए ज़रूरियात खमसा का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। ज़रूरियात खमसा कौन सी है? जिनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, दीन, जान, माल, इज्जत, अक़ल। और इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? अल्लाह की हदूद को नाफिज कर दिया जाए। मुल्क के अंदर अल्लाह की हदूद नाफिज होंगी, जो दीन से फिरेगा वो वाजिबुल कत्ल होगा, दीन महफूज हो जाएगा। जो किसी को कत्ल करेगा, किसी की जान लेगा, क़िसासन उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जाने महफूज होगी, तहफ़्फ़ुज़ होगी। जो किसी की इज्जत और आबरू लूटेगा, शादीशुदा संसार किया जाए, कमारा है कोड़े मारे जाएं, इज्जतें महफूज हो जाएंगे। जो किसी का माल हड़प करेगा, चोरी करेगा, हाथ काट दिया जाए, लोगों के माल महफूज होंगे। खुली दुकानें छोड़ के आप नमाज में जा सके। और जो अपने अकल को खराब करने के लिए नशा करेगा, इस्लाम कोड़े मारेगा, कोड़े मारे जाए। हदूदुल्लाह की निफाज हो, लोग सेहतमंद भी होंगे, बाशऊर भी होंगे, लोगों का दीन भी महफूज, जान भी महफूज, इज्जत भी महफूज। और ये कैसे मुमकिन है? जब ये तहरीक चले कि अल्लाह की जमीन के ऊपर और ला इलाहा इल्लल्लाह पर बने मुल्क के अंदर जो है वो निफाज होगा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह नाफिज होगा, अल्लाह की हुदूद का निफाज होगा, किताबुल्लाह का कानून चलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून चलेगा। और फिर आखिरी चीज जो है वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। जिस मुआशरे में, जिस कौम में, जिस मिल्लत में लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, वो कौम मजबूत होती है। जो लोगों को नेकी का हुक्म नहीं देते, बुराई को अपनी आंखों से देखें और मना ना करें, उस कौम के अंदर कभी भी उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस्लाह के लिए जरूरी है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इस पर बहुत सारे दलाइल हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, अल्लाह ने खुद फरमाया तुम में एक गिरोह होना चाहिए जो लोगों को नेकी की तलकीन करे, जो लोगों को बुराई से रोके। और आखिरी बात, मस्जिद का किरदार। 7वें दिन का सबक होता है खुतबा जुमा। उस सबसे पहली हमारी जो बात है वो लम्हा फिक्रिया है, वो ये है, खुतबे ही ऐसे होते हैं, मन गढ़ंत बातें, किस्से, कहानियां, या फिर सुर लैद, बस शेर शायरी, रंग बंग सारा कुछ डाल के थोड़ा सा कानों को लुत्फ दे के चले जाते हैं। उसमें मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? मस्जिद में तो मुआशरे की इस्लाह करनी थी, अच्छे मजमून का इंतखाब करके कुरान और सुन्नत की तालीमात को अवाम के सामने रखना था, ताकि लोग उसको अमली जामा पहनाए। उसका मकसद चेंज हो गया, तबलीगी जलसों का मकसद चेंज हो गया। उसमें बस खतीबाना अंदाज को ही सुनने के लिए लोग आते हैं, कवाली या शेर व शायरी सुनने के लिए आते हैं। और फिर मस्जिद से तालीम और तदरीस का निज़ाम ख़त्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का जो मुआशरा तश्कील दिया, सबसे पहले मस्जिद को तामीर किया और मस्जिद से दुरूस। और रमज़ान का महीना आ रहा है, इसमें कोशिश करें मस्जिद से तालीम लें, फितन की पहचान करें, मस्जिद से इबादत को सीखें, मस्जिद से अकायद की इस्लाह करें, मस्जिद से हुकूक को सीखें, मस्जिद से आदाब को सीखें कि हमारे ऊपर किस किस चीज़ के क्या क्या आदाब हैं। फिर जाके एक मजबूत मुआशरा वो तश्कील पाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे मुआशरे की भी इस्लाह फरमाए। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।